Hello TCS आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मेन दो चीजें बनानी है, एक बैलेंस शीट बनाना है और सेकंड बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बहुत सारे सोचोगे, अरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट से बनाते हैं, इसमें अलग क्या है? इसमें आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट। उधर आप जो बना रहे थे वो हॉरिजॉन्टल था, इधर आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट और सेकंड आपको बनाना है वर्टिकल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो आज मैं आपके लिए लाऊं हाउ टू मेक द वर्टिकल बैलेंस शीट। चलो एवरीवन पे अटेंशन नाउ। अभी ये एक बेसिक फॉर्मेट है, पहले इतना फॉर्मेट अपन देख के निकालते हैं अबाउट वर्टिकल बैलेंस शीट। सबसे पहला क्या आता है बच्चों? सबसे पहला आता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला आपको दिया है ओनर का फंड्स। ओनर का फंड मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल। देखो क्वेश्चन में शेयर आपको दो दिया रहेगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा। पहला ये पार्ट होता है। उसके बाद व्हाट यू विल राइट, आप लिख के निकालोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व एंड सरप्लस तो क्या देखो ना, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी होती ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था, जनरल रिजर्व होता था, रिजर्व फंड होता था, वो सारे आपके होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसमें से आप माइनस करोगे कोई फिक्टिशियस एसेट, तो क्वेश्चन में आपको अगर दिया रहेगा तो माइनस करोगे। इससे आपको क्या मिलेगा? नेटवर्थ, या आपको मिलेगा ओनर का फंड्स। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? बोरो। बोरो मतलब क्या? कंपनी ने जो कर्जा लिया है। ये कर्जे का दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पहला है आपका लोन एंड सेकेंड है आपका डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपका होता है बोरोड फंड्स। तो ये सारे अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल। ये सम का एक साइड होता है, बराबर से देखो। उसके बाद एक सम में लाने वाला हूं जिसमें सारा चीजें मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखो। उसके बाद अभी आपके आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मतलब पहला, सबसे पहला आप क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या बोलता हूं मैं? वॉट एवर यू कैन टच एंड फील। एग्जाम्पल में लिखता हूं यहाँ पे बिल्डिंग, उसके बाद में लिख के निकालता हूं तुम्हारा मशीनरी, उसके बाद में लिख के निकालता हूं मोटर कार, उसके बाद मैंने लिखा तुम्हारा फर्नीचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। अभी उसके बाद है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। सी बच्चों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये सारे करंट एसेट्स आपको दिए रहेंगे, कैश रहेगा, बैंक रहेगा, डेटर्स रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा, ये सारे करंट एसेट्स दिए रहेंगे। करंट लायबिलिटीज मतलब, सी करंट मतलब क्या? शॉर्ट टर्म, और ये शॉर्ट टर्म होता है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या रहते हैं? क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। अभी एग्जांपल करंट एसेट दिया है, सब प्लस करके मिला आपको 2 लाख, और ये आपको मिला एग्जांपल 1,50,000। तो 2 लाख में 1,50,000 कितना बचेगा? 50,000। हेलो टीसीएस आर्मी, तो आपने पूरा इंट्रोडक्शन देखा रहेगा। तो आज मैं सेकंड सम लाया हूँ, पेज नंबर 377 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। अभी सबसे पहला आते हैं तुम्हारे, देखो फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या है? पहला पर्टिकुलर्स, दोनों भी ईयर लिख के निकाला। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और उसका परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसा ढूंढना है और परसेंटेज चेंज दैट वी आर गोइंग टू सी इन सम टाइम। ओके, सबसे पहला मैं क्या लिख के निकालता हूँ? शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में? आपको दिया है 60,000 और उसके बाद आपको दिया है 72,000। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं ऐड तुम्हारा क्या करूंगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना अमाउंट दिया रिजर्व एंड सरप्लस का? आपको दिया है 24,000 एंड 30,000। चलो मैंने ये ऐड किया 24,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 30,000। अभी मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला नेट वर्थ। ठीक है, नेट वर्थ कितना मिला आपको? 60 प्लस 24, ये कितना होता है? 84,000। और उसके बाद 72 प्लस 30, ये आपका कितना होता है? ये आपका होता है 1,02,000। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तुम्हारा लोन्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख के निकाला लोन। कुछ लोन दिया है क्या बच्चों क्वेश्चन में? यस, लोन आपको दिया है 34,000 एंड 57,000। ठीक है, तो लोन मैंने यहाँ पे लिखा 34,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 57,000। अभी मुझे क्या मिला? नाउ आई गॉट टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है,
अभी टोटल फंड्स अवेलेबल कितना होता है, देखो नहीं, दोनों प्लस करो, नेट वर्थ और लोन, ये कितना हो जाएगा 1,18,000, इधर ये दोनों प्लस करो, ये आपका हो जाएगा 1,59,000। ठीक है, ये पहला पार्ट सम का कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहला दिया है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड एसेट्स, कितना अमाउंट दिया है वहाँ पे आपको लोग ने 1,20,000 एंड 1,50,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,20,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 1,50,000, ये पहला हो गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स आपको दिया है वो लोग ने 28,000 और 27,000। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख के निकाला 28,000 और उसके बाद लिखा 27,000, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में कितना दिया आपको 30,000 एंड 24,000। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा 30,000 और लिख के निकाला 24,000। अभी ध्यान देना बच्चों बराबर से, अभी फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 28 माइनस 30 ये क्या होता है, माइनस जाता है 2000, उसके लिए ब्रैकेट में ऐसा 2000 लिखा। अब यहाँ पे देखिए 27 माइनस 4 कितना बचता है गाइस, 3000। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी ढूंढ के निकालते हैं टोटल फंड्स अप्लाइड। अभी ध्यान देना बच्चों, पहला आपको कितना मिल रहा है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल में माइनस कितना आ रहा है 2000, तो 1,20,000 माइनस 2000 ये आपका हो गया 1,18,000। अब इधर क्या हो रहा है 1,50,000 प्लस 3000, ये 3000 कैसा आ गया था 27 माइनस 4 3 आया था, तो 1,50,000 प्लस 3 ये भी आपका आ गया 1,53,000। ये हिसाब से आपका सम का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ढूंढ के निकलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, बराबर ध्यान दीजिए बच्चों। 72 माइनस 60 कितना बचता है यहाँ पे 12,000, 30 माइनस 24 कितना बचेगा 6,000, 1,02,000 माइनस 84 कितना बचेगा 94,104 ये बचेगा आपका 28,000। ओके, 57 माइनस 34 कितना बचता है 5 माइनस 3 2 7 माइनस 4 3 23,000। ओके, 1,59,000 माइनस 118 ये आपका कितना बचता है 41,000। अभी यहाँ पे देखिए 1,50,000 माइनस 20 ये कितना बचता है, ये आपका बचेगा 30,000। अभी 3000 माइनस माइनस 2000, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3000 प्लस 2000 ये आपको कितना हो गया 5000। उधर बराबर ना, देखो ना 3000 है माइनस वापस माइनस 2000, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसके 3 प्लस 2 मैंने कितना लिया 5000। 27 माइनस 28 अभी यहाँ पे भी आ गया माइनस 1000। ठीक है, 24 माइनस 30 यहाँ पे हो गया माइनस 6000 और यहाँ पे 1,53,000 माइनस 118 ये आपका आता है 35,000। अभी जो उनके निकलते हैं परसेंटेज चेंज, सी हाउ विल आई डू, पहला कितना अमाउंट है 12,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय पहला वाला अमाउंट कितना है 60,000 इंटू 100 ये आपका आता है 20%। अब इसका देखिए 6,000 पहला मैंने लिया डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 ये आपका आता है 25%। उसके बाद 28,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट है 84,000 इंटू 100 ये आपका आता है 33.33%। ओके, अभी देखिए 23,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 ये आपका आता है 67.64%। ओके, 41,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000 ये 1,18,000 इंटू 100 ये आपका आता है 34.74%।
अब यहाँ पे देखिए 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, यह आपका होता है 25%। उसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, यह आपका होता है 250%। और ये तुम्हारा ब्रैकेट, उसके मैंने सब ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद 1,000 डिवाइडेड बाय 28,000 इंटू 100, यह आपका होता है 3.57%। वापस निगेटिव में है, उसके लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अभी क्या है 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, यह आपका होता है 20%, वापस निगेटिव में है, उसके लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट डाल दिया। अभी लास्ट देखिए 35,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000 इंटू 100, ये भी आपका होता है 29.66%। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा रहेगा तो जाके वो भी वीडियो देख लेना। आई होप आपको समझा रहेगा। समझा तो चैनल को जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।